ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसमें बोला गया है कंसिडर द डायोड्स इन दी सर्किट गिवन बिलो दिस करेंट I1 इज। ये मिली एम्पियर में फाइंड करने को बोला गया है और ये डायोड सर्किट है, इसमें ये 5 मिली एम्पियर का करंट सोर्स है और हमें बोला गया है कि ये करंट I1 फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले शॉर्ट सर्किट टेस्ट अप्लाई करेंगे। अप्लाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमें क्या करना होगा, ये डायोड D1 D2 को शॉर्ट करना होगा। हम सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा 5 मिली एम्पियर का करंट सोर्स हो गया और ये रेजिस्टेंस है, हमने इसको डायोड को शॉर्ट सर्किट कर लिया। अब हम यहाँ KVL अप्लाई कर सकते हैं। ये डायोड D2 है और इसका डायोड D2 का ये प्लस है, ये P है, ये N है, ये 2K का रेजिस्टेंस है, ये 1K का रेजिस्टेंस है, ये डायोड का P टर्मिनल है, ये N टर्मिनल है और ये डायोड D1 है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ का जो वोल्टेज सोर्स है वो V है और अभी जो करंट फ्लो हो रहा है 5 मिली एम्पियर का, वो दो भागों में डिवाइड हो रहा है। यहाँ हम मान लेते हैं I1 है और ये सॉरी, यहाँ पास पहले से I1 दिया हुआ है तो हम इसको मान लेंगे ये I2 करंट है। अब यहाँ पास KCL लगाएंगे तो KCL हो जाएगा 5 मिली एम्पियर इक्वल I1 प्लस I2। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, V डिवाइड 2K प्लस I2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पास जो हमने वोल्टेज कंसिडर किया है वो V है, तो ये हमारा हायर पोटेंशियल हो जाएगा। अब इस हायर पोटेंशियल से हम डाउन की तरफ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, और ये माइनस साइन माइनस कितना है 10 वोल्ट है, तो हो जाएगा 10 और डिवाइड बाई 1K। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 मिली एम्पियर इक्वल V अपॉन 2K प्लस V प्लस 10 डिवाइड 1K। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम इसका मिल जाएगा, इसका एलसीएम हमें मिल जाएगा 2K, तो ये हो जाएगा V प्लस ये हो जाएगा, एक काम करते हैं हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। हम क्या करते हैं 1/k बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पास बचेगा V/2 प्लस V प्लस 10/1। अब इसका एलसीएम थोड़ा इजी हो जाएगा, तो यहाँ से जो एलसीएम मिलेगा ये 2 हो जाएगा। 1/k हम बाहर कर लेते हैं तो ये बचेगा 2 प्लस 2V प्लस हो जाएगा 20 और ये हमारा 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर यानी कि 5 × 10⁻³ ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब ये 5 × 10⁻³ इक्वल K का मतलब होता है 1000 यानी कि 10⁻3। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पास क्या बचेगा, यहाँ पास ये 2V प्लस V इक्वल हो जाएगा 3V प्लस 20 डिवाइड 2। तो ये 2 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 इक्वल 3V प्लस 20। तो अब क्या बचेगा, 20 को हम इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 20 इक्वल 3V। तो क्या आ गया यहाँ पास, जाएगा -10 इक्वल 3V, यानी कि V की जो वैल्यू आई, V की कौन सी वैल्यू आई, हमें मिल गया V इक्वल -10/3। ये क्या है, ये इस नोड का वोल्टेज है जो हमने कंसीडर किया था, इस नोड का वोल्टेज है -10/3। अब हमें बोला गया था कि
अब हमें बोला गया था कि डायोड D1 के अक्रॉस जो एक करंट I1 फ्लो हो रहा है इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो अब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया है ये नोड वोल्टेज V की वैल्यू कितना, -10/3, ठीक है। तो हमें के की I1 की वैल्यू चाहिए, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/2K, यानी कि -10/3 मल्टीप्लाई 2K कितना जाएगा, -5/3, है ना, और ये हो जाएगा मिली एम्पियर I1 की वैल्यू, ठीक है। तो ये जो I1 की वैल्यू आई है ये एक्चुअल में गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि हमने तो अभी शॉर्ट सर्किट टेस्ट अप्लाई किया है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट अप्लाई किया है, और अप्लाई इसलिए किया है ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये जो डायोड है वो ऑन कंडीशन में है या ऑफ कंडीशन में है। तो यहाँ पर जो हमने I1 की वैल्यू फाइंड किया है, इसे देखने से ये पता चलता है कि जो I1 की वैल्यू आई है ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, यानी कि जो डायोड है ये हमारा ऑफ है। क्योंकि जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हम क्या फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं करंट की वैल्यू, उस डायोड के थ्रू करंट की वैल्यू, और वो अगर पॉजिटिव आई तो ही डायोड ऑन माना जाएगा, अगर वो लेस देन 0 आया तो माना जाएगा कि डायोड ऑफ है ना। तो यहाँ पर जो I1 की वैल्यू आई है वो आई है -5/3, और इस ऑप्शन में भी था -5/3। तो चूँकि ये गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमने अभी शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया है। हमें एक्चुअल में पूछा गया था जो डायोड I1 के थ्रू जो करंट है, तो चूँकि यहाँ पर अभी ये डायोड क्या है, ऑफ हो गया है, तो हम सर्किट को फिर से रिड्रॉ कर लेते हैं। अब ये डायोड का जो डायोड D1 है ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पूछा गया था ये करंट I1 की वैल्यू, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो डायोड D1 के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि डायोड इस समय ऑफ है। जब डायोड ऑफ है और हमसे पूछा गया था कि डायोड के क्रॉस करंट, तो डायोड के क्रॉस करंट कितना होगा, 0 होगा। तो हमारा जो आंसर है वो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार हम I2 करंट फाइंड करके ये देख लेते हैं कि ये हमारा जो डायोड D2 है वो ऑन था या ऑफ था। तो I2 इक्वल हो जाएगा V + 10 डिवाइड 1K, V की वैल्यू थी -10/3 + 10 डिवाइड 1K। तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 + 30 डिवाइड 1K, तो ये हो जाएगा 20/3 डिवाइड 1K। इसका मतलब 20/3 मल्टीप्लाई 1K इक्वल 20/3 मिली एम्पियर, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डायोड D2 था वो ऑन कंडीशन में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो I2 की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हो कि ये जो डायोड D2 है वो ऑन कंडीशन में रहेगा। और यहाँ से हम लॉजिकली भी देख के बता सकते हैं कि डायोड ऑन कंडीशन में रहेगा, क्योंकि अगर ये डायोड चूँकि डायोड D1 पहले से ही ऑफ है और डायोड D2 अगर ऑफ हो जाएगा तो हमारा जो ये KVL है ये वायलेट हो जाएगा। इसलिए ये जो डायोड D2 है इसे ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जांपल था
ओके।